फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन में। तो हम आज लेके आ चुके हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे, और आपकी बिहार बोर्ड में सीधे लड़ जाएंगे। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है प्रश्न देखते हैं। तो आवृत्तीय बीजों में लैंगिक जनन के आधार है, क्या है इसके आधार? तो पुष्पी या तो बीज या तो फल या तो भ्रूण कोश। तो यह जो है एक प्रकार का पुष्पी है, एक प्रकार का पुष्पी है। तो एक का सही ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। तो अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, पुष्पों में स्त्री केसर के जैंग संतति किन जनन अंगों को प्रतिनिधि करते हैं? तो क्या कहता है, पुष्पों में स्त्री केसर के जैंग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधि करते हैं? तो यह जो है ना, नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग या तो परागकण या तो बीज। तो यह क्या करता है, तो मादा जनन अंग करता है। क्या करते हैं, तो मादा जनन अंग। 2 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 3 नंबर। तो परागकण विकसित होते हैं किस में? लघु बीजाणुधानी में या तो गुरु बीजाणुधानी में या तो दोनों में या तो इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 3 का ए नंबर। लघु बीजाणुधानी में ये परागकण विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? परागनलिका से या तो लघु बीजाणु से या तो गुरु बीजाणु से या तो लघु बीजाणुधानी से। तो इसमें जो होता है ना, गुरु बीजाणु से होता है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा, भ्रूण कोश की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधि करते हैं? तो परागकण जो है किस प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह जो है मादा युग्मक जनन या तो नर युग्मक जनन या तो दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका 5 का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर आपका सही। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, जनन छिद्र परागकण की किस भित्ति में पाया जाता है? यह जो है 6 का क्या कह रहा है, जनन छिद्र परागकण किस भित्ति में पाया जाता है? तो बाह्य भित्ति में या तो आंतरिक भित्ति में या तो दोनों में या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाह्य भित्ति। ए नंबर सही हो जाएगा आपका जवाब, ए नंबर 6 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 प्रश्न। तो 7 प्रश्न कह रहा है हमारा, परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? जो है परागकण जो है बाह्य भित्ति इसकी किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की या तो पेक्टोस की या तो प्रोटीन की या तो स्पोरुलिन की। तो यह जो है बनी होती है स्पोरुलिन की। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है? जब अवनमन होती है परागकण में तो कितनी कोशिकाएं हो सकती है? 1 भी हो सकती है या तो 1 या 2 या तो 2 या 3 हो सकती है, या 3 या 4। तो कितनी हो सकती है? तो 2 या 3 हो सकती है जब परागकण में अवनमन होते समय। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्त्री केसर में कितने अंग होते हैं? तो स्त्री केसर में 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो स्त्री केसर में जो है ना 3 अंग होते हैं। कितने? 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न क्या करा, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या होती है कितनी? तो इसमें 5 होती है या तो 7 होती है या तो 8 होती है या तो 3। तो यह जो है ना हर साल एग्जाम में आपके रहेंगे ये VVI ऑब्जेक्टिव। 10 को एकदम याद ही रखना आपको। तो 10 का 7 नंबर हो जाएगा सही जवाब। और एक प्रश्न जब पूछेगा, एक परिपक्व तो भ्रूण कोश की केंद्रकों की संख्या होती है। जब यहाँ केंद्रक पूछेगा तो 8 हो जाएगा आपका सही जवाब। जब केंद्रक पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8। और कोशिका पूछेगा तो 7 हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जब केंद्रक पूछेगा तो 8 केंद्रक होते हैं और कोशिकाएं 7 होती है। कितने कोशिकाएं? 7। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न क्या करें, एक परिपक्व भ्रूण कोश में छिद्रों केंद्रकों की संख्या होती है। केंद्रकों की कितनी संख्या होती है? देखो आगे यही प्रश्न फिर से 8 नंबर। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 8। क्या अभी बताएं, एक परिपक्व भ्रूण कोश की केंद्रकों की संख्या होती है 8। VVI ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न क्या कह रहा है? तो 12 प्रश्न कह रहा है, परागकण कारक होते हैं कितने? अजीवी या तो जीवी या तो दोनों या तो ये, इनमें से कोई नहीं। तो ये जब भी होते हैं ना परागकण कारक तो दोनों होते हैं, अजीवी भी होते हैं और जीवी भी होते हैं। तो सही जवाब हो जाएंगे आपके 3 नंबर 12 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करा 13 नंबर। तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कितने होते हैं? तो त्रिगुणित होते हैं या तो द्विगुणित होते हैं या तो अगुणित होती है। तो प्राथमिक में कितनी होती है? त्रिगुणित होती है, 3n होता है। कितना? 3n।
कितना होता है 3n होता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न, परिपक्व द्विबीजाणु भ्रूण के अंदर बीज पत्रों की संख्या होती है कितनी? इसके अंदर कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी? 2 बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीजोपत्रों की संख्या होती है तो 1। जब सीधा यहाँ पूछ रहा एक बीजपत्री भ्रूण में, और यहाँ क्या कर रहा था द्विबीजपत्री में, तो द्वि पूछेगा 2 हो जाएगा। एक पूछेगा, एक पत्री पूछेगा तो 1 हो जाएगा। त्रिपत्री पूछेगा तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा? निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? जब निषेचन के पश्चात जो होता है फल का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है, या तो अंडाशय से, या तो अंड से, या तो दलपुंज से। तो इसका जो है ना सही जवाब हो जाएगा आपका अंडाशय से ही होते हैं निषेचन का पश्चात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये तो 100% ये आएगा। जब द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो लीeuwenhoek ने, या तो रॉबर्ट हुक ने, या तो नाभिसिंचन ने। तो ये जो है थे नाभिसिंचन ने किए थे द्विनिषेचन का खोज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 प्रश्न क्या कह रहा है? 18 प्रश्न, तो 18 प्रश्न कह रहा है बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना निषेचन के ही फल होने की क्रिया को कहते हैं निषेचन फलन, या तो अनिषेचन फलन, या तो सत्य फलन, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनिषेचन फलन, 18 का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 प्रश्न क्या कह रहा है? तो 19 प्रश्न कह रहा है भ्रूणता की खोज किसने की थी? अब देखो भ्रूणता के आगे बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो नाभिसिंचन ने नहीं की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने भी नहीं की थी। तो ये किसने की थी? तो लीeuwenhoek ने। किसने? लीeuwenhoek ने की थी खोज बहुभ्रूणता की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 प्रश्न क्या करा? लैंगिक जनन का अंतिम परिमाण क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम परिमाण क्या है? फल, या तो बीज, या तो भ्रूण, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएंगे आपके बी नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवृत्तीय बीजोपादपों में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक निम्नलिखित में किस में से किन में परिवर्तित हो जाता है? क्या कह रहा है? आवृत्ति बीजोपादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक निम्नलिखित में किन में परिवर्तित हो जाता है? किन में यह परिवर्तित हो जाता है? बीजचोल में, या तो भ्रूण में, यहाँ गलती लिखा भ्रूण होगा, और या तो भ्रूण पोष में, या तो बीज पत्र में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 21 का 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? 22 नंबर, तो फ्लोरिकल्चर की से तात्पर्य है? क्या है? फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है तो पुष्पों की खेती, या तो शहद की निकालना, या तो आटे की गूंथना, या तो फर्श के सफाई। तो यह जो है ना पुष्पों की खेती हो जाएगा। 22 का ए नंबर सही जवाब हो जाएंगे आपके 22 के ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 प्रश्न क्या कह रहा है? सेमल में परागकण होता है किसमें? सेमल में। तो सेमल में कैसा होता है परागकण? वायु के द्वारा, या तो जल के द्वारा, या तो पक्षी के द्वारा, या तो चमगादड़ के द्वारा। तो सेमल में जो होता है ना वो चमगादड़ के द्वारा होता है परागकण। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 का आपका 4 नंबर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करा? हरे नारियल का दूधिया जल होता है। हरे नारियल का दूधिया जल होता है किससे? तरल बीजांड काय से, या तो तरल भ्रूण से, या तो तरल भ्रूण पोष से, या तो इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है होता है तरल भ्रूण पोष से होता है हरे नारियल का दूधिया जल। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें? 25 नंबर, तो जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष उत्पत्ति उपस्थित रहता है उन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं? जब जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोष उपस्थित रहता है तो उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 प्रश्न क्या करा है? तो 26 प्रश्न क्या करा? प्राकृतिक में 80% परागकण किसके द्वारा होता है? तो यह चींटियों के द्वारा होता है, या तो चिड़ियों के द्वारा, या तो मधुमक्खियों के द्वारा, या तो चमगादड़ के द्वारा, या तो घोंघा के द्वारा। तो 80% जो होता है मधुमक्खियों के द्वारा ही परागकण होता है। किसके द्वारा?
होगा तो मधुमक्खियों के ही द्वारा परागण होता है, क्योंकि जब मक्खी उड़ उड़ के जाते हैं तो सब में ये परागण करते हैं। ज़्यादातर 80% मधुमक्खियों के द्वारा ही परागण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पेरोगेमी में पराग नलिकाओं किससे होकर भ्रूणकोष तक पहुँचती है? जब पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुँचती, तो ये जो है ना माइक्रोपायल के द्वारा से पहुँचती है। किसके द्वारा? माइक्रोपायल। 27 का ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 1000 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? जब क्या करें 1000 परागकण के निर्माण, तो 1000 परागकण के तो ये 250 हो जाएंगे, और जब 400 पूछेगा तो ये 500 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एंडोस्पर्म बीजांड का आकार होता है, एंडोस्पर्म एनाट्रोपस, क्या कह रहा है? एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है। कैसा होता है एनाट्रोपस का? यह जो है VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको याद रखना, आपके बिहार बोर्ड में आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये इससे जो है 6 प्रश्न रिलेटिव है। और तो क्या करें एनाट्रोपस बीजांड का आकार होता है, यह उल्टा होता है, किसी के तरह उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 प्रश्न क्या कह रहा है? 30 प्रश्न, तो 30 प्रश्न कह रहा है यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्री कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? कितने होंगे? तो 24। कितने? 24 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 31 नंबर। तो निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन के द्वारा होता है? किसके द्वारा? असंजनन के द्वारा होता है। तो यह जो होता है एस्ट्रेरिया के एवं घास, या तो सरसों, या तो साइट्रस एवं आम के द्वारा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है एस्ट्रेसिया एवं घास के द्वारा होता है। किसके द्वारा? 31 का ए नंबर से हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न। तो निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना, क्या करें? निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना? तो यह युग्मनज है। क्या है? युग्मनज हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कराते हैं? 33 नंबर। पुष्पासन खा जाता है, किसका? यह 100% आ सकता है आपके बिहार बोर्ड में 2025 में। तो नेक्स्ट प्रश्न की क्या कह रहा है? पुष्पासन खा जाता है शरीफा का, या तो सेब का, या तो नारंगी का, या तो इनमें से सभी का। तो सिर्फ जो है ना पुष्पासन खा जाता है सेब का। अब जब पूछेगा बीज चोल खाया जाता है, तो ये हो जाएगा शरीफा का बीज चोल खाया जाता है, नारंगी का बीज चोल खाया जाता है, और पुष्पासन सिर्फ सेब का खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर। तो अनुमीलिय पराग वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, यह भी आ सकते हैं, यह VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या करें? अनुमूल्य पराग वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो किसके द्वारा? स्वपरागन, या तो परपरागन, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो अमूल्य परागकण पौधे में निश्चित, जब निश्चित होगा तो स्व ही परागकण होगा, और जब अनिश्चित होगा तो परपरागन। क्योंकि जब निश्चित होगा, जब ये फूल है तो इससे ढका होगा, तो ये तो निश्चित होगा ही परागकण इसमें, और जब ये खुला होगा फूल ऐसे, तो इसमें से उड़ के कहीं दूसरे में जाएगा, तो यह वो निश्चित हो जाएगा। तो यानी परपरागन ये हो जाएगा, और ये स्वपरागन हो जाएगा। जब ढका हुआ होगा निश्चित होगा तो, और निश्चित होगा तो किसी में हो सकता है, तो ये परपरागन हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 प्रश्न क्या कह रहा है? 35 प्रश्न क्या रहा हमारा? 35 प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता? क्या कह रहा है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता? कौन? तो निश्चितकांड, या तो एंटीपोल्स, या तो सहायक कोशिका, या तो द्वितीय केंद्रक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय केंद्रक। तो आज हम ऑब्जेक्टिव 35 को करा चुके हैं। दूसरा बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और पहला भी चैप्टर हम करा चुके हैं ऑब्जेक्टिव जीवों में जनन। जाके नहीं देखें वीडियो तो जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर मौजूद है हमारा पीके एजुकेशन पर। पीके एजुकेशन 50 पर मौजूद है हमारे वीडियो, तो जा सकते देख सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो भी आपको मिलते रहे इससे रिलेटिव। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक